AK-47 छात्रों पर चला है, तो ये बतावे सरकार के मुख्यमंत्री ने अनुमति दी थी चलाने के लिए। AK-47 कैसे चला विद्यार्थियों पर? तान दिया, गोलियां चली, हम लोग पैदल मार्च करेंगे उस दिन, राष्ट्रीय झंडा हाथ में लेकर। तो ये सारा राज को छुपाए हुए है। नमस्कार, आप लाइव स्टडीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, आरजेडी प्रदेश कार्यालय में जहां स्वतंत्रता दिवस को लेकर के जश्न का माहौल है, वहीं आरजेडी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल ने झंडा फहराया, राष्ट्रीय तिरंगा फहराया। और देखिए, झंडा फहराने के बाद मंगनीलाल मंडल लगे गरजने। तेजस्वी यादव ने खुलासा किया है और देखिए मदद भी की है। तेजस्वी यादव के बड़े फैसले पर भी मंगनीलाल मंडल का बड़ा बयान निकलकर सामने आया है। और देखिए कि 47 से गोलियां चली, साजिश रची गई, किसने आदेश दिया, सड़कों पर उतरने जा रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं मंगनीलाल मंडल। सबसे पहले आप सुनिए। बोलिए मंगनी जी, आज स्वतंत्रता दिवस को क्या कहिएगा? समारोह के मौके पर आप लोगों ने झंडा तोड़ा। यह तो राष्ट्रीय पर्व है, राष्ट्रीय उत्सव है और संकल्प लेने का शुभ दिन है 15 अगस्त। भारत को महान कैसे बनाया जाए, भारत में कैसे तरक्की हो, विकास हो, और सबसे बड़ी बात जो आंतरिक सद्भावना है वो कायम रहे, एकता रहे, राष्ट्रीय एकता, भावात्मक एकता देश में रहे, संवैधानिक व्यवस्था हमारी मजबूत हो और देश में जो लोकतंत्र है इस पर किसी के लिए किसी कोई आंच नहीं आवे किसी तरह का। इसके लिए हम संकल्प लेके आगे एक होकर के बढ़ते रहेंगे, आगे चलते रहेंगे। देशवासियों के लिए, बिहार वासियों के लिए, पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए यही हमारी शुभकामना है और 15 अगस्त के शुभ अवसर पर उनको बधाई हम देते हैं देशवासियों को। 19 तारीख को सड़कों पर भी उतर रहे हैं आप लोग? हाँ, तैयारी हो गई? हाँ, हमारा पैदल मार्च है 19 को। तैयारी हो गई है? तैयारी चल रही है, काफी संख्या में लोग आएंगे और हम ये राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में यहाँ से पैदल मार्च का कारवां प्रस्थान करेगा राजभवन तक। तिरंगा यात्रा करेंगे आप लोग? तिरंगा लेकर के? हाँ, तिरंगा यात्रा होगी और राष्ट्रीय झंडा हमारे हाथ में रहेगा। अच्छा, आप लोगों ने आखिर ये फैसला क्यों लिया जो पैदल मार्च करेंगे तो पार्टी का झंडा किसी भी कार्यकर्ता के हाथ में नहीं होगा? बाकी भी आप लोगों ने लेटर भी जारी किया है, सभी के हाथों में तिरंगा। अब ये राष्ट्रीय सवाल है और राष्ट्र का जो प्रतीक हमारा है वो तिरंगा है, और जब लोकतंत्र पर किसी तरह की आंच आएगी तो हम संविधान को देखेंगे और अपने झंडा को सलाम करेंगे कि यही झंडा हमको शक्ति दे, जो संविधान से हमको शक्ति मिलती है उसको निखारे ये राष्ट्रीय झंडा। तो ये AK-47 जो है इसको आम जन पर लोकतांत्रिक व्यवस्था में चलाने के लिए अनुमति नहीं है, और जब अनुमति होती है तो या तो मुख्यमंत्री अनुमति देते हैं, विशेष परिस्थिति कोई ऐसी आ जाएगी तब, या नहीं तो भारत सरकार के गृह मंत्री, प्रधानमंत्री तो सर्वोपरि है। अब ये जो सिवान में AK-47 छात्रों पर चला है ये कानून में प्रावधान नहीं है, तो ये बतावे सरकार के मुख्यमंत्री ने अनुमति दी थी चलाने के लिए, भारत सरकार के गृह मंत्री ने दी थी, या प्रधानमंत्री PMO से ऐसा आदेश आया था, इसका तो खुलासा हो जाए। AK-47 कैसे चला विद्यार्थियों पर, इसका कोई प्रोविजन नहीं है। अब प्रोविजन है तो मुख्यमंत्री, भारत सरकार, गृह मंत्री और फिर PMO प्रधानमंत्री। तो ये सारा राज को छुपाए हुए है और आम लोगों पर, प्रदर्शनकारियों पर जो निहत्थे थे उन पर गोलियां चलाने के लिए AK-47 तान दिया, गोलियां चली, 3 छात्र अभी भी ये मेदांता में उपचारांत है। श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी सबसे पहले ऐसे नेता हैं हमारी पार्टी के जो गए थे देखने के लिए, तीनों का हाल चाल पूछा, उनकी चिकित्सा कैसे हो रही है ये जानकारी ली,
और पार्टी की ओर से 25-25 हजार रुपया का उन्होंने वहाँ दिया पैसा। तो ये हम लड़ेंगे, संकल्प लेंगे। अभी तक वो है ही वहाँ उपचार हो रहा है। सरकार इस को छुपाई हुई है, और छुपाई हुई है जैसे काउंटर हुआ, तिवारी जी को दिया सब तरह की सहायता, आर्थिक सहायता, नौकरी, ठीक है, हम इसके लिए प्रसन्नता व्यक्त करते हैं। लेकिन इसका मतलब सरकार ने स्वीकार कर लिया कि फेक इनकाउंटर किया था, कि इसी इनकाउंटर, फेक इनकाउंटर करने के लिए किसने अनुमति दी थी और कौन सी परिस्थिति पैदा हुई थी जो गोलीबारी हुई। तो कई तरह की ये रिवाज चलती रहेगी, लोकतंत्र कमजोर होगा, सरकार स्वयं अराजकता पैदा करेगी। जिसने अराजकता पैदा की थी उस पर तो AK-47 चलाया, जबकि इसकी कोई व्यवस्था प्रावधान नहीं है। तब सरकार ने जो कार्रवाई की है उसे लोक व्यवस्था में अराजकता पैदा हुई है, उसी के खिलाफ हम लोग पैदल मार्च करेंगे उस दिन, राष्ट्रीय झंडा हाथ में लेकर। मांग क्या करेंगे सर? मांग क्या रहेगी आप लोगों की? बता दिया जो समझ। तो आपने सुना आरजेडी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष मंगल मंडल को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, जहां एक तरफ आरजेडी के प्रदेश कार्यालय में जश्न का माहौल है। तस्वीरें आप देख रहे होंगे, तमाम पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो इस वक्त मौजूद हैं, और तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर भी चल रही होगी। आरजेडी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष मंगल मंडल ने झंडा भी फहराया है। वहीं देखिए, आने वाले 19 तारीख को लोक भवन मार्च राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से किया जा रहा है, और इसका आह्वान आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने, मगर इस बार आरजेडी के जो कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेंगे लोक भवन मार्च करने के लिए, उनके हाथों में तिरंगा होगा। और ऐसे में देखिए, मंगल मंडल ने बड़ा बयान दिया है। छात्रों पर AK-47 से गोलियां बरसाई गई, आदेश किसने दिया? क्या मुख्यमंत्री की तरफ से यह आदेश दिया गया था, या फिर केंद्रीय गृह मंत्री ने ये आदेश दिया? देखिए, कई तरह के सवाल खड़े करते मंगल मंडल दिखाई दे रहे हैं। वहीं स्पष्ट रूप से कहते दिखाई दे रहे हैं कि मेदांता में गोली लगे छात्र आज भी इलाजरत हैं। तेजस्वी यादव ने सबसे पहले मुलाकात की, आर्थिक मदद की, मगर अब 19 तारीख को सड़कों पर उतरेंगे, सवाल पूछेंगे। कई राज छुपे हैं, राज तो खोलना ही होगा। यह बातें भी मंगल मंडल कह रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।